बस यही एक बेसिक फॉर्मूला है और यही पे नीट का ऑलमोस्ट देखिएगा 80% क्वेश्चन इस रूल से बनते हैं। तो डी को हटा के आप ऐसे साइन एक्स करोगे ना तो ये कॉस एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप कहोगे साइन एक्स, और अगर साइन एक्स का मैंने पूछा कि डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप कहोगे कॉस एक्स डी एक्स। तो या हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साइम रियान, मैं हूँ एक फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज से। एंड स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन बेसिक मैथ्स के। जो न्यू है इस चैनल पे मैं उन्हें बता दूं कि मैंने एक फिजिक्स ह्यूरिस्टिक सीरीज स्टार्ट की है, जो बेसिकली ना एक डिकोडिंग सीरीज है, जो एमआर सर के यकीन 2.0 2025 के नोट्स है ना, बेसिकली हम लोग उसी को ना सिंप्लीफाई करके कम टाइम मैनेजमेंट में ना सारे कंटेंट्स को डिस्कस करते हैं। और ये एक प्रॉपर रिवीजन लेक्चर रहता है ताकि आप जितने भी कंटेंट एमआर सर ने पढ़ा है ना, आप उसको स्क्वीज करके मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए बेसिक मैथ्स का ये आखिरी पार्ट होने जा रहा है, इससे पहले हमने 3 पार्ट्स किए हुए हैं एंड ये चौथा पार्ट होने जा रहा है। एंड ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबको फोबिया रहता है, क्योंकि ये मैथ्स क्लास 11 और 12 में ना सबसे ज्यादा टफ पार्ट रहता है इसी ये चैप्टर्स का। एंड इसको एक फोबिया रहता है बेसिकली नीट स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसका ना जो एप्लीकेशन एंड अगर आप देखोगे ना तो इसका वेटेज अच्छा खासा है, इसका एप्लीकेशन बहुत सारे चैप्टर्स में लगता है। तो आइए इसको एकदम स्क्रैच से करते हैं और ये जो फोबिया है हम लोग को उसको दूर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। अगर आप मेरे पढ़ाने के पैटर्न को समझो ना तो मैं आपको वही टॉपिक्स सिलेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक मैथ्स आप देखेंगे ना तो मेजोरिटी टोटल 8 चैप्टर्स है, अगर मतलब 8 सब टॉपिक्स अगर आप देखिएगा तो पावर, लोगारिथम, उसके बाद ग्राफ्स आ जाते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला ही रहता है बस। तो मैं ना हमेशा इसको ग्रुप करके पढ़ता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली 8 आप पढ़ोगे ना तो इसीलिए ना सबको फोबिया हो जाता है, क्योंकि मिक्स एंड मैच करके पढ़ते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है ना, तो और अगर आपको इनऑर्गेनिक वीक है तो आपको ऑर्गेनिक बहुत कुछ है जो ऊपर से चला जाएगा। तो हमेशा मैं क्योंकि एक ड्रॉपर हूँ तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि क्या चीज पढ़ के क्या चीज कैसे पढ़ा जाता है। जैसे मैंने आपको पावर और लॉगरिथम साथ में पढ़ाया था, क्योंकि अगर वो वाला वीडियो आपने देखा ना मेरा, तो वो दोनों चीज बेसिकली इनवर्स है। अगर आपको ग्राफ पढ़ना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आने चाहिए। वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है ना, मैं इस वीडियो में ऐसा कवर कर दूंगा कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है थोड़े बहुत भी ना तो आप इंटीग्रेशन ईजी कर लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या है, अगर हम लोग बायो के टर्म में पढ़ेंगे ना तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग कुछ अलग होता है। डिफरेंशिएट मतलब बेसिकली कोई चीज से फर्क होना है, लेकिन फिजिक्स में और मैथ्स में यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है, वो सेकंड फंक्शन जब चेंज हो रहा है तो इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें। अब देखिए चेंजेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है ना बहुत लार्ज वैल्यू का चेंज हो रहा है, और एक है कि बहुत स्मॉल चेंज वैल्यू हो रहा है। मान लीजिए कि कोई बस है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से चल रहा है और मैंने कहा कि वो 6 से चलने लगा, तो अगर आप ये देखोगे ना तो मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा एक लार्ज वैल्यू, क्योंकि ऑलमोस्ट 20% उसमें चेंज आ गया, 20% इंक्रीज कर गया वैल्यू में। लेकिन अगर मैं सेम एट द सेम टाइम ये बोलूं कि कोई बस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से चल रहा था और फिर उसमें जो चेंज आया है वो 0.001 मीटर पर सेकंड का है, तो वो उतना मतलब एक कंपेरेटिवली उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। तो उसी वे में ना हम लोग दो चीज को डिफरेंशिएट कर लेते हैं चेंज में, एक होता है ना लार्ज वैल्यू चेंज और एक होता है स्मॉल वैल्यू चेंज। अब आप जैसे कि आप सिंबल देख सकते हो कि अगर लार्ज चेंज हो ना तो यहाँ पे हम लोग एक डेल्टा का सिंबल देते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये वो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाता है ना y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। बेसिकली अगर आप मान लीजिए कि पहले y1 पोजीशन पे था और फिर y2 पोजीशन पे चला गया तो ये चेंज हुआ, और ये कंपेरेटिवली लार्ज चेंज रहता है, तो इसे हम लोग डेल्टा के टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोग स्मॉल वैल्यू चेंज में देखोगे ना तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जैसे आप मैंने यहाँ पे कहा कि स्मॉल वैल्यू चेंज है तो ऑटोमेटिकली dy बाई dx आ गया। अब ये जो आप देखोगे ना dy बाई dx है, ये d का टर्म आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत स्मॉल वैल्यू का चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये dy बाई dx का स्पेसिफिक मीनिंग क्या है। अब देखिए dy जो ऊपर में रहता है ना वो रियल में चेंज हो रहा होता है, और जो नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में वो फंक्शन चेंज हो रहता है, और इसको ना इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। अगर हम लोग आगे ये क्योंकि एकदम इनिशियल चैप्टर है फिजिक्स, हम लोग नेक्स्ट जब काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे ना तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये सारे टर्म्स आएंगे, इसलिए बेसिक मैथ्स मतलब बहुत जरूरी हो जाता है पढ़ने के लिए। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा डिफरेंशिएशन एक बहुत वेरी स्मॉल चेंज, तो हम लोग ना इसको एक इंस्टेंटेनियस चेंज के टर्म से जानते हैं। ठीक है, अब dy बाई dx ये वही है कि स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x रहता है। अब देखिए कोई भी कांस्टेंट है, जैसे आगे चल के हम लोग हर एक फंक्शन का ना डिफरेंशिएशन का वैल्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक टूल रहता है आपको कैलकुलेशन में मदद करता है। बेसिकली कैलकुलस इसी को कहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बिगिन करते हैं ना कि कोई भी चीज कांस्टेंट है, जैसे बहुत बार आप पढ़ोगे ना कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि dy बाई dx ऑफ x 1 हो जाता है, x स्क्वायर का आपका dy बाई dx 2x हो जाता है। बट अगर मैं कोई नंबर दूं जैसे 5 10 15 इन्फिनिटी कुछ भी, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा।
डिफरेंशिएशन का अगर मैंने आपको स्क्रैच से डेफिनेशन बताया तो मैंने कहा कि रेट ऑफ चेंज, चेंज मतलब जो चेंज हो रहा है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए कोई बस है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, या फिर आप मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि उसमें चेंज नहीं आया, वो ऐसे ही चले जा रहा है, एक पॉइंट पे भी वो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, और अल्टीमेट पॉइंट तक भी ना, जहां तक हमें मेजर करना वो भी तब उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका क्या स्पीड चेंज हुआ, चेंज कुछ भी चेंज हुआ है उसका स्पीड के टर्म्स में, तो नहीं, क्योंकि पहले भी 5 था अभी भी 5, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करेगा तो 0 है, तो कोई तो चेंज नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम लोग जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है ना, उसका वैल्यू 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट रहे उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है बेसिकली कि देर इज नो फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो चेंज हो रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ वाई कांस्टेंट है। एक्स को आप जितना भी चेंज कर दो, मतलब आप रोड कितना भी बड़ा कर दो, वो बस जिसमें चल रहा है आप रोड इन्फिनिटी कर दो, ठीक है। यहां से आप मेरे घर से आप मेडिकल कॉलेज तक का आप पूरा रोड बना दो, और हर एक पॉइंट में भी तो वो सेम स्पीड से चल रहा है, तो रोड का तो जो लेंथ, जो डिस्टेंस है मेरे घर से, वो तो चेंज हो ही जा रहा है। लेकिन बस का क्या, जो ऊपर का फंक्शन यहाँ पे वाई है, क्या बस का स्पीड चेंज हो रहा है? नहीं, वो तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले ही जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन का ये 0 होता है, ये चीज ख्याल रखें बस। अब हमारे सिलेबस में अब फंक्शंस पे आ जाते हैं। हमारे सिलेबस में ना टोटल 2 फंक्शंस है बेसिकली डिफरेंशिएशन। अगेन मैं बता दूं, हमें जेई मेंस की तैयारी नहीं करनी है जहां पे मैथ्स में स्पेसिफिक इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ये बस एक छोटा सा टूल है, और मैं आपको उतना ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा जिसके लॉजिक आपको लगेंगे, जिसके कंसेप्ट आपको लगेंगे, ठीक है। अब अलजेब्रिक फंक्शंस पे आ जाते हैं। जैसे कोई भी पावर एन, एक्स का पावर एन हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स 4 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है जैसे कि साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। अगर आप मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री वाला तो वो जरूर देखो, उसमें मैंने एकदम स्क्रैच से आपको सारे थीटा, एंगल, कौन क्या कैसे यूज होता है मैंने सब कुछ बताया। अब आगे चलते हैं कि डिफरेंशिएशन ये दोनों का कैसे होगा पॉसिबल। तो कुछ फॉर्मूलेज है, मैं चाहता हूँ कि आप वो याद रखो, क्योंकि उसके हेल्प से मैं आपको पूरा कंसेप्ट देने नहीं जा रहा कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्यों, मैं आपको वही सब दूंगा कि आपको वो याद रखना और सिंपल बस फॉर्मूला में पुट करना है। अब मान लीजिए कोई भी फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन जिसका वैल्यू है एक्स का पावर एन। अब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको ना एक जनरल फॉर्मूला बोलते हैं, एन एक्स का पावर एन माइनस 1। ये जनरल फॉर्मूला याद है तो ठीक है, बट मैं बोलूंगा ना कि इसको आप याद मत रखना। अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो ऐसे मत याद रखना, हमेशा याद रखना ट्रिक है, मतलब सेम ही चीज है बट याद करने के लिए। मैं भी जब कोई भी डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं वो जनरल फॉर्मूला से नहीं करता हूं कि एन पहले एन लिखूं फिर एक्स का पावर एन लिखूं, नहीं। ये जो शॉर्ट ट्रिक होता है कि पावर का कोफिशिएंट बनाओ और पावर में -1 कर दो। मतलब कोएफिशिएंट होता है ना जो अलजेब्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई रहता है, जैसे यहाँ पर आप देखो 4x का पावर 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पावर में देखो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है उसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 × 4 हो गया, और पावर में 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये जो पावर था, मैं फिर से रिपीट कर दूं, पावर को कोएफिशिएंट के, अगर यहाँ पे 4 नहीं रहता, कुछ भी रहता, मान लो बेसिकली x का पावर 4 सिर्फ रहता, तो यहाँ पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये जो पावर है इसको कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 × 1, और जो x का पावर रहता है उसमें -1 कर दो, तो ये हो जाता। अगर x का पावर 4 रहता तो उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू रहता है 4x3। यहाँ पे 4x² है, तो 4 के साथ ये पावर 4 को मल्टीप्लाई करो और x का पावर 4 में -1 कर दो, तो 16x³ हो गया। तो ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, ये आप ऐसे निकालोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, आप बेसिकली सिर्फ याद रखो, और ये 3 ही आएगा हमारे सिलेबस में, ये 3 है, ये बस पढ़ाते हैं बट इसका कोई काम नहीं है, मैं बता दूं। याद करने के लिए आप याद कर सकते हो, एकदम लेस यूज होता है। साइन एक्स का कॉस एक्स, अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स कोई फंक्शन है, आप उसका डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू आएगा कॉस एक्स। अगर आप कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो उसका वैल्यू आएगा माइनस साइन एक्स। ये माइनस याद रखना, ठीक है, यहाँ पर एक माइनस है, माइनस साइन एक्स होता है। और अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x आ जाएगा। अगर ये 3 वैल्यू आपको याद है ना, तो 99.9% आपका फिजिक्स का जो नीट में आप पूछता है ना, जो अगर पूछेगा इनकेस इसको सॉल्व करके, तो आपका इजीली बन जाएगा। एक एक्स्ट्रा याद रखना कि tan x का sec² x होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना कि यहाँ पर x है और ऊपर भी x है। ऐसा नहीं कि अगर मैं बोलूं कि dy/d ऑफ tan x/dy है तो इसका वैल्यू भी sec² x हो जाएगा, नहीं। क्योंकि जो ऊपर के फंक्शंस है ना, ट्रिग्नोमेट्री में जो फंक्शन होते हैं और इनफैक्ट अलजेब्रिक फंक्शंस में भी, तो जिस रेस्पेक्ट से चेंज हो रहे हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ रूल्स है बेसिकली डिफरेंशिएशन में, मैं बोलूंगा कि कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको याद रखने चाहिए, कि जैसे कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन टोटल है और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट बहुत बार होता है ना कि मैंने फंक्शन में आपको दे दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसको आपको पूरा डिफरेंशिएट करना है, तो आपको साइन एक्स का पता है, कॉस एक्स का पता है, लेकिन वो प्लस के साथ आप कैसे करोगे, या मल्टीप्लाई रहा या माइनस रहा, तो ये हम लोग बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं।
वेरियस रूल्स इन डिफरेंशिएशन। तो 5 रूल है बेसिकली डिफरेंशिएशन में इन जनरल भी जो पढ़ते हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और फंक्शन विद इन फंक्शन। मतलब जैसे कि कोई भी एक फंक्शन है, मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है कि साइन ऑफ, जैसे हम लोग साइन एक्स पढ़ते हैं तो ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट मैं बोल दूं कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो ये इनसाइड तो एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और ये अलजेब्रिक फंक्शन ये किस में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, तो ये फंक्शन विद इन फंक्शन वाला है, और ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नीट में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है। डिवीजन रूल भी हमारे नीट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसी पे ही सवाल बनता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन उतना नहीं पूछा जाता है, एक कुछ ज्यादा ईजी हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग एक एक करके सब पढ़ लेते हैं थोड़ा मोड़ा, और ये दोनों के हम लोग बेसिकली ना सिर्फ फॉर्मूलाज जान लेंगे, ठीक है। अब एडिशन में देखते हैं y इक्वल्स टू ए प्लस बी, कोई भी फंक्शन आप मान लो, मैंने यहाँ पे भी नीचे लिखा हुआ है, तो आप अलग अलग करके ना प्लस को हटा के दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर दो। जैसे डीए बाई डी एक्स कर दो प्लस डीबी बाई डी एक्स कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, y इक्वल्स टू 5x का पावर 1 है प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको अगर 5x को सिर्फ अकेला डिफरेंशिएट करोगे, ये वाला फॉर्मूला से मतलब इस्तेमाल करो, मैंने क्या कहा था, x का पावर जो रहेगा उसको कोएफिशिएंट में दे दो, तो 5 इंटू 1 हो गया, और x का पावर से -1 गायब कर दो, तो 1 - 1 0 हो गया, तो x का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, और 5 इंटू 5 5 इंटू 1 5 हो गया, तो ये इसका पूरा 5x का आपका डिफरेंशिएशन हो गया 5। सेम आप 3x स्क्वायर के लिए करो, तो 3x स्क्वायर में मैंने कहा था कोएफिशिएंट के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दो, और जो पावर है उसमें -1 कर दो, तो 6x। तो यहां पर देखिए, ये अगर 5x का मैंने डिफरेंशिएशन पहले किया वो 5 आया, और 3x स्क्वायर का 6x आया, तो और बीच में प्लस कर देना, तो ये आप एडिशन रूल लो। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पे प्लस किया था ना, जो फंक्शन रहेगा बस बीच में माइनस लगा देना अलग अलग करके, ठीक है, इंडिविजुअली। मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं, इसका बेसिकली एक फॉर्मूला रहता है, और ये मैं चाहता हूं आप याद करो। काफी सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बता दूंगा, बट जो आपको याद रखने वो आपको याद ही रखना है, ठीक है। यहां पर क्या होता है ना, इंडिविजुअली आप डील करोगे, एक को पकड़ोगे और दूसरे को करोगे। जैसे ये बेसिकली फॉर्मूला है ना, कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू a क्रॉस b, जैसे यहाँ पर है ना 7x मल्टीप्लाइड बाई e का पावर x, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि कोई भी एक फंक्शन, ठीक है, ये वाइस वर्सा भी कर सकते हो, सबसे पहले कोई भी एक फंक्शन को a दे दो और कोई भी एक फंक्शन को b दे दो, ठीक है। ये समझने के लिए करो, एक बार जब आपको समझ आएगा ना तो आप a b के बिना भी डायरेक्ट कर सकते हो। तो एक फंक्शन को आप कांस्टेंट मान लो, जैसे ये 7x है ना, पहले मैंने बोला कि ये 7x को एक तरफ करते और सामने वाले को डिफरेंशिएट कर देते, जैसे कि जनरल फॉर्मूला dy बाई डी एक्स ए इंटू बी का करोगे ना, तो a को छोड़ के db बाई डी एक्स कर दो, ठीक है। एक फंक्शन को छोड़ के दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, और सेम इस बार की जो छोड़ दिया था उसको डिफरेंशिएट करो, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको कांस्टेंट करके बस दोनों को प्लस कर दो। तो ये जनरल फॉर्मूला बस आप याद रखो, dy बाई डी एक्स हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई db बाई डी एक्स प्लस b मल्टीप्लाइड बाई da बाई डी एक्स। जैसे कि आप यहाँ पर देखो y इक्वल टू 7x इंटू ई का पावर x है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे ना हम लोग, तो 7x को पहले मैंने छोड़ दिया, मैंने किसको डिफरेंशिएट किया, e का पावर x को, तो e का पावर x को डिफरेंशिएट किया है। अब सेकंड केस में प्लस करके, क्योंकि पहले बार में हम लोग e का पावर x को डिफरेंशिएट किया था और 7x को नहीं किया था, तो इस बार हम लोग 7x को करेंगे और e का पावर x को कांस्टेंट करते हैं। तो बस यही एक बेसिक फॉर्मूला है, और यही पे नीट का ऑलमोस्ट देखिएगा 80% क्वेश्चन इस रूल से बनते हैं, मतलब जो बनते हैं, ऐसे डायरेक्ट तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी मल्टीप्लीकेशन रूल पे बनते हैं। मैं एक चीज एल्जेब्रिक फंक्शन में यहां पर और ऐड कर दूं, यहां पर कि आपका ना डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स जो रहता है, ये सेम हो जाता है, ठीक है, ई का पावर एक्स ही रहता है, लॉग एक्स पढ़ लिया, और ये बस एक आप एडिशनली याद रखना, ठीक है, ये मैं लिखने भूल गया था। तो ये 5 अगर फॉर्मूला याद रहेगा ना, ये tan x का मत याद रखो, और ये दो तो डिवीजन रूल का फॉर्मूला देखो क्या रहता है ना, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे बस बीच में माइनस हो जाता, सेम कंसेप्ट है, और डिवाइड बाई बी स्क्वायर हो जाता। ये जनरल फॉर्मूला है बट नहीं आता है, सिर्फ जनरल फॉर्मूला आप याद रखो कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू db बाई डी एक्स माइनस बी इंटू da बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई जो सेकंड फंक्शन रहता है जो नीचे रहता है उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स हो गए डिफरेंशिएशन के। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्ट देखते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब ये ऐसा वर्ड है ना जो आप आगे जब फिजिक्स करोगे ना तो आपको समझ आएगा। नॉर्मली मैं इसको समझा दूं, ये ऐसे सुनने में लगता है कि क्या पार्शियली क्या डिफरेंशिएट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जैसे y इक्वल टू 5x स्क्वायर, हमें dy बाई डी एक्स करना है, ठीक है। ये 5x स्क्वायर को x से, मैंने ऊपर भी बताया था ना कि जो ऊपर रहेगा उसी के नीचे के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करोगे, जो फंक्शन है और जो नीचे dx या dy रहेगा, आप दोनों को उसी टर्म्स में, अलग हुआ तो वो जीरो हो गया। अगर मैं बोलूं dy बाई dx है और ये y ना कुछ z के फंक्शन में चेंज हो रहा है, z के एक्सिस में चेंज हो रहा है, तो इसका x एक्सिस में उसका कोई इंपैक्ट नहीं है, तो वो जीरो हो जाता है। तो सेम चीज यहीं पर भी है, वही लॉजिक है यहाँ पर। जैसे देखो 5x स्क्वायर है ना, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो सेम जो हम लोग ने पढ़ा था
10x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर हम लोग ये 5x स्क्वायर को dz से, d ऑफ 5x स्क्वायर dz से करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें इम्पैक्ट जो फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज चाहिए वो है z एक्सिस में, लेकिन जो चेंज हो रहा है वो है x एक्सिस में। तो ये जो 3 एक्सिस होता है ना वो इरेस्पेक्टिव होता है एक दूसरे से। अगर x एक्सिस में कुछ चेंज हो रहा है तो फंक्शन जिससे चेंज हो रहा है वो x एक्सिस में होना चाहिए। तो यही रूल बस अप्लाई होता है। और इसमें क्या होता है ना, इंडिविजुअली अलग अलग करके हम लोग एक्सिस, 3 एक्सिस है, हम लोग तीनों एक्सिस को अलग अलग निकालते हैं। बस यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। जैसे मान लो कोई भी एक ये है ना एक्स वाई जेड है, कोई भी फंक्शन है जिसका एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई जेड। तो पहले अगर हम लोग एक्स के टर्म्स में करेंगे, एक्स के टर्म में पहले डिफरेंशिएट करेंगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि नीचे एक्स है और यहां पर एक्स है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन ये जो वाई और जेड है ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। और याद करो कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लीकेशन के केस में बाहर ले जाते हैं। तो वाई जेड एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका वाई जेड, लेकिन याद रखना क्योंकि ये एक्स एक्सिस के टर्म्स में हुआ है तो ये आई कैप आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग डी यू बाई डी वाई करें, सेम फंक्शन डी वाई के लिए करें, तो देखो यहाँ पे एक्स और जेड कांस्टेंट हो गए और डी वाई का डी वाई से डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स जेड बाहर आ गया और जे कैप में, क्योंकि ये वाई एक्सिस में हुआ है तो जे कैप। सेम अगर आप जेड एक्सिस के लिए देखोगे तो जेड छोड़ के एक्स वाई कांस्टेंट हो गया, वो बाहर आ गया। बस इसी को, ये तीनों को निकाल के ना आप प्लस कर देना। मतलब अगर मैं इसका फाइनल लिखूं डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का एक्स वाई जेड का, तो ये हो जाएगा ना वाई जेड आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। तो आप ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर एक्सिस से डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप तीनों एक्सिस का इस फंक्शन से अलग अलग करके पार्शियल करके डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो बस इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन आपका वर्क एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा। जब आप वो ग्रेडियंट निकालोगे ना फोर्स का, एनर्जी का, तब उसमें वहां पे आपका एप्लीकेशन आता है। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है। देखो डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ने जाओगे तो इस पे ना आपको फिलोसफी, इस पे सब मास्टर्स करते हैं, बट मैंने आपको उतना ही पढ़ाया जितना, अगर आप इतना कर लेते हो, आप यहाँ से फिजिक्स कंप्लीशन तक, अगर आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा चीज लगा तो आप मेरे को बोलना, इतना ही सफिशिएंट है। मैंने भी इतना ही किया था और इतना ही बेनिफिशियल रहता है। आगे चलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अगेन ऐसा चीज है ना जो हम लोग 7, 8, 9 ऐसे में भी पढ़े। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली ना एक्स स्क्वायर तक का ही पूछता है, एक्स क्यूब तक का नहीं पूछता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो बेसिकली 2 के पावर तक हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो एक्स स्क्वायर का हम लोग निकालते हैं ना, कोई भी एक जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो एकदम बेसिक से मैं बता दूं कि ये जो x का पावर मैक्सिमम जो रहता है ना, उतने पॉसिबल वैल्यूज होते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी इक्वेशन में ना x का पावर 3 है, तो उस इक्वेशन का प्लस कुछ भी रहे, 4x प्लस 1 ऐसे करके कुछ भी इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन का कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, तो जितना मैक्सिमम पावर रहता है। तो अगर x का पावर 3 मैक्सिमम पावर है, ठीक है, तो टोटल 3 वैल्यूज आएंगे। वैसे हमारे सिलेबस में 2 है तो 2 वैल्यूज पॉसिबल होते हैं कोई भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक में जिसका एक्स स्क्वायर करके होता है। अब इसका निकालने का एक जनरल फॉर्मूला रहता है, ये सभी को पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। अब ये बी ए सी कहां से आया, कोई भी इक्वेशन जैसे यहां पर है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब कुछ भी रिप्लेस कर देते हैं। मान लो यहां पर ये एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21। अब अगर हम लोग को करना है ना तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से ऐसे कंपेयर करते हैं। तो यहां से आप देखो ये ए का वैल्यू 5 आ गया और ये बी का वैल्यू -8 आ गया। मतलब बेसिकली आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हो और सी का वैल्यू -21 आ गया, ठीक है। अब ये 3 वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे और तब जाके वैल्यूज निकलते हैं। बट ऐसा मत करना, पता चला आप फिजिक्स के एक ही क्वेश्चन कर रहे हो और आपका पूरा एग्जाम नीट का खत्म हो गया, क्योंकि टाइम लिमिट भी तो एक रहता है ना। तो मैं आपको, आप मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, वो जल्दी निकलेगा, बट मैं एकदम शॉर्टकट मेथड देता हूँ, विद इन 10 to 15 सेकंड्स आपको पता चल जाएगा। ये है कि हमारे नीट में ऐसा नहीं ना कि बोर्ड्स का एग्जाम हो रहा है कि आपको सारे दिखाना है प्रोसेस, आपको बस करेक्ट आंसर को ऐसे टिक करना है, ठीक है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर लो, एक ही ऑप्शन ना करेक्ट रहेगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ना ऑप्शन भी डिफरेंशिएट करना सीखो। मैं आगे जब वीडियोस ऐसी बनाऊंगा ना तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आप कैसे टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है, जो एमआर सर हम लोग को सिखाते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन वाला। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बेसिकली देखोगे ना तो हमेशा वो ऑप्शन चूज करना जिसमें डिफरेंशिएशन हो, मतलब कि अगर वो सही हो गया और बाकी 3 उससे अलग हो। जैसे यहाँ पर देखो 3 है प्लस 3 है -4 है प्लस 4 है, तो जल्दी से, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ डिले लग रहा है, बट जब आप एज एस्पिरेंट इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप तुरंत इसको अप्लाई करोगे। जैसे सबसे पहले मैं -3 अप्लाई करता हूँ, तो 5 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 8 इंटू -3 -21। तो हमें ये बेसिकली इसको 0 प्रूव करना है। तो 45 प्लस 24 -21, ये तो होने से रहा क्योंकि ये दोनों तो ऐसे ही प्लस ज्यादा हो गया। अब हम लोग -3 से करते हैं, +3 से करते हैं बेसिकली। 5 इंटू 9 -8 इंटू 3 -21, 45 -24 -20,
तो ये आपका 45 आ गया, ठीक है। तो 45 माइनस 45 हो गया, तो ये आपका 0 आ गया, मतलब ये आंसर सही है। आप बाकी वेरीफाई कर लो। आप इसको प्रोसेस से भी कर सकते हो, देखो आप मिडिल टर्म से कर सकते थे, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत इजी था, आप आराम से कर ले। बट अगर कुछ एक लंबा इक्वेशन आ जाता है जिसको आपको ये पुट करना है, मैं ये इसके बदले में ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेना, टाइम सेव करना जैसे भी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में इतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब आ जाते हैं डिफरेंशिएशन, हमने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं इंटीग्रेशन पर, ठीक है। डिफरेंशिएशन बेसिकली होता है ना, जो हम लोग डिफरेंशिएशन मैंने बताया कि आपका रेट ऑफ चेंज होता है। अब इंटीग्रेशन को समझने के लिए इंटीग्रेट करना मतलब कोई भी चीज को ना आप बेसिकली एक एडिशन दे रहे हो, एक छोटे छोटे पार्टिकल को। मैं आपको समझाता हूँ कि एक बड़ा सा रॉड है, ठीक है, एक बहुत बड़ा रॉड है, मतलब 100 मीटर का रॉड है। अगर मैं उसमें से 0.1 मीटर का कुछ निकाल के उसको बेसिकली जोड़ जोड़ के 0.1 मीटर को ऐसे हजार बार ऐसे जोड़ दो तो वो 100 मीटर का रॉड बन गया। तो वो जो 0.1 को मैं ऐसे 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 जोड़ के वो रॉड बना रहा हूँ ना, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इसी के टेक्निकल टर्म्स है, बट मैंने आपको एक सिंपल मीनिंग दे दिया कि एकदम छोटे टर्म को आप ऐड करके इंटीग्रेट करके एक साथ करके जो आप बनाओगे उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बेसिक मीनिंग समझना जरूरी है ताकि आपका आगे का कंसेप्ट अच्छा हो। मैंने वही लिखा हुआ कि एक छोटा सा पार्टिकल उठाओ और उसी के टर्म से, मान लो एक 100 मीटर का रॉड है और हम लोग को ना कुछ उसका प्रॉपर्टी रीड करना है, तो हम लोग 100 मीटर का, क्योंकि वो रॉड तो एग्जैक्ट सेम मटेरियल सेम चीज का बना हुआ है, तो अगर हम लोग वो 0.1 मीटर का सब कुछ स्टडी कर लेते हैं तो हम लोग रॉड का बेसिकली स्टडी कर लिए। तो सेम चीज एडिशन में भी होता है। जब आप फोर्स निकालोगे एक बड़े पार्टिकल का, मैं इसका एप्लीकेशन बता दे रहा इंटीग्रेशन का छोटे में, कि अगर आप एक बड़े पार्टिकल का फोर्स निकालोगे तो आपको मान लो कि वो ना बहुत बड़ा है, तो आप उसमें से कोई भी एक छोटा सा पार्टिकल उठा के डीएफ करके आप वो फोर्स निकालोगे ना, और उसको इंटीग्रेट करके 0 से 100, ये लिमिट होता है कि इतना 0 से मैंने स्टार्ट किया और 100 मीटर तक मुझे पता करना, तो ऐसे करके आप एक लार्ज पार्टिकल का फोर्स निकाल सकते हो। तो इसका बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है। मैंने लिख दिया एप्लीकेशन इन रोटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होता है, जहां आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये सब निकालते हो, ठीक है। अब थोड़े से आ जाते हैं जनरल, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में जनरल रूल पढ़ा था, वैसे इंटीग्रेशन में भी एक जनरल रूल होता है, और इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ याद करने का जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्री का कोई एप्लीकेशन नहीं आता, बस एक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन का बस आप याद रखना, उतना ही सफिशियंट होता है, ठीक है। अब y इक्वल टू कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, x का पावर n है, आप इसको जब dy करोगे ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला रहता है ना, x का पावर n+1 बाई n+1। ये आप एग्जाम में ऐसे तो करके नहीं लिखते हो, बट जो एस्पिरेंट लिखते हैं, पावर को +1 कर देना, कोएफिशिएंट में 1/n करके मल्टीप्लाई करो और पावर को +1 करो। मैं बताता हूँ, तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये जो मैंने आपको कहा कि ये फॉर्मूला बस याद मत रखना, शॉर्ट ट्रिक से करना। कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे मैं आपको ना ये 3x² बाद में समझाऊंगा, पहले मैं आपको ना नॉर्मल बिना किसी कोएफिशिएंट के बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू x³ है मान लो, आपको क्या करना है, ये जो पावर है यहाँ पर आप पावर देख सकते हो कि यहाँ पावर का 3 है, तो पावर को +1 करके इनवर्स में कर देना। यहाँ पे कोएफिशिएंट तो 1 ही है ना, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, तो ये जैसे 3 है ना, तो ये 1/4 कर देना, मतलब 1 बेसिकली हम लोग पावर को इनवर्स में करके +1 कर देते हैं, 1/4। और ये जो x का ये रहता है ना, x का पावर में जो रहता है उसमें हम लोग +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/4 x का पावर 4। तो ये आपका हो जाता है ना इंटीग्रेशन, ये आपका प्रोसेस है इंटीग्रेशन का। इसको ये जो फॉर्मूला हो ना, इसको इंटीग्रेशन कर। अब यहाँ पर आप देखो सेम चीज मैंने 3x² के मदद से आपको समझाया कि 3 मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, इनवर्स करके +1 कर देना, तो 3 इंटू 1/3 इंटू एक्स का पावर जो रहता है ना, उसको 2 + 1 करके ये 3 कर देना, बस यही इंटीग्रेशन है। इतना ही एप्लीकेशन, बस इतना ही समझ। अगेन अब कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर कोई चीज कांस्टेंट में रहता है, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो बस वो ना बाहर आ जाता है, यहाँ वैल्यू 0 नहीं होता। जैसा मान लो कि कोई भी एक 5x है और आप dx के टर्म में ना उसको इंटीग्रेट करो, ये मतलब कितने छोटे पार्टिकल उठाए। जैसे कोई भी एक फंक्शन है 5x, तो इसका मैंने कितना छोटा पार्टिकल उठाया, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 100 मीटर का रॉड है, उसमें हम लोग ने 0.1 मीटर का उठाया, ठीक है, 0.1 मीटर का एक पार्टिकल उठाया। तो मैं समझाने के लिए बोलती हूँ कि 100 मीटर का रॉड है और उसमें हम लोग 0.1x ऐसे करके उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये फंक्शन आपका 5x है, और हम लोग कैसे इंटीग्रेट करें, dx के टर्म से, एकदम छोटा d, मतलब डिफरेंशिएशन में मैंने बताया था ना कि d कहीं पे भी आ जाए तो एकदम छोटा टर्म। तो ये 5x dx है, तो 5 कांस्टेंट है, तो 5 बस बेसिकली बाहर चला जाता है, और जो आपका फंक्शन रहता है बस वही डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेट होता है, जो फंक्शन रह गया वही इंटीग्रेट होता है, ठीक है। अब थोड़े से हम लोग पढ़ लेते हैं ना कि मैंने, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ना सब कुछ कंबाइन में पढ़ा है। मैंने पावर और लोगारिथम क्यों पढ़ा है, क्योंकि दोनों एकदम मिलते जुलते हैं। अगर आपने वो लेक्चर किया,
मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए ग्राफ के साथ पढ़ाया ताकि ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ सेम होते हैं। तो सेम चीज मैं बोलूंगा, डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन आपको आ जाएगा। दोनों में बहुत बढ़िया रिलेशन है। मैं इसलिए सब कुछ ना एज अ कंबाइन पढ़ाता हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। अब देखिए, मेजर एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपको काइनेमेटिक्स में मिलेगा, जब आप वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फिर एक्सेलरेशन ऐसे करोगे। मान लो कि y इक्वल टू 5x², मैं एक इक्वेशन से आपको रिलेशन समझा देता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू 5x², अब dy बाई dx करोगे, मैंने वही सिखाया, पावर को पहले डिफरेंशिएट में मल्टीप्लाई करो और x का पावर को -1 कर दो, तो ये 10x आ जाएगा अगर आप डिफरेंशिएट करोगे 5x² को। अब मैं बोलता हूँ कि ये 10x है ना, आप 10x को इंटीग्रेट करो, तो मैंने क्या सिखाया है, इंटीग्रेशन 10x dx है, 10 बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। अब x dx है, x का पावर 1 है, मैंने क्या कहा था कि 1 का यहाँ पे जो पावर रहता है उसको इनवर्स में कर दो, 1/2 कर दो और x का पावर +1 कर दो, तो ये आपका 1/2 इंटू x² हो गया, ठीक है। तो 10 इंटू x²/2, क्योंकि ये 10 पहले से बाहर था, तो आप देखोगे ना तो ये 5x² आ गया। अगर आप एक चीज देख पाओगे तो इसी को तो हम लोग ने डिफरेंशिएट किया था, इसको डिफरेंशिएट करके ये लाया और इसको इंटीग्रेट किया, तो ये वापस से डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन ये हो गया। तो मैंने वही कहा, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बता दूं, डिफरेंशिएशन में क्या है, एक 100 मीटर का रॉड है, आप उसको इतना छोटा तोड़ दियो, ठीक है, 0.1 मीटर का ऐसे 1000 पार्टिकल कर दिए, उसको बड़ा से एकदम तोड़ दियो, तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब वो 0.1 मीटर का जो पार्टिकल है, आप उसको 1000 पार्टिकल को मिलकर जोड़ दियो, उसको इंटीग्रेशन का, बस यही है। रॉड तो सेम रहा ना, सेम ही रॉड है, अगर तोड़ा तो डिफरेंशिएशन, जोड़ा तो इंटीग्रेशन, यही है रिलेशन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यही मैंने समझा है कि अगर आप छोटे छोटे डीएल को ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो वो इंटीग्रेशन हो गया, मतलब एडिशन। इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली एडिशन होता है, और अगर आप सेपरेट कर दोगे, उसको अलग अलग चूर चूर कर दिया, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये रिलेशन रहता है। यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू x³, इसको डिफरेंशिएट करोगे अगेन 3x² आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये 6x आएगा। ये बेसिकली काइनेमेटिक्स का है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसके एप्लीकेशन हम लोग ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। मैं इतने डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं बस, अगर आप x³ को एक बार डिफरेंशिएशन करोगे वो 3x² आएगा, अगर 3x² को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वो आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन, ये वाइस वर्सा रहता है। अब जैसे देखो, मैं बेसिकली आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉस एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां से अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है, तो वो आप कहोगे साइन एक्स। कैसे, देखो ये इक्वेशन है, मैं इनफैक्ट इसको अच्छे से लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपका कॉस एक्स होता है, ठीक है। अब ये डी एक्स को ऊपर भेज दो, अगर मैंने डी एक्स को ऊपर भेज दिया तो ये कॉस एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट जब आप करोगे ना, जब आप इंटीग्रेट करते हो, मतलब ऐसे स्मॉल पार्टिकल को आप जोड़ रहे हो, तो एक इंटीग्रेशन का ऐसे साइन दे देते हो, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल बोलते हैं इसको। तो डी को हटा के आप ऐसे साइन एक्स करोगे ना, तो ये कॉस एक्स डी एक्स होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहोगे साइन एक्स। और अगर साइन एक्स का मैंने पूछा कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहोगे कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां से ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे लिंकअप होता है दोनों एक दूसरे का। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको इंटीग्रेशन भी आता होगा। अगर मैं बोलूं कि जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, वो आप कहोगे 1/x, और मैं बोलूं 1/x का इंटीग्रेशन, तो आप कहोगे लॉग एक्स। तो बस यही है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही है। जो मैंने 3-4 फंक्शन पढ़ाए हैं उसी पे आता है, इतना ही आता है। इतना आ गया ना, आपको डरना मत, इंटीग्रेशन आप ऐसे चुटकी में करोगे। अब थोड़े से ना ग्राफ पे आ जाते हैं, हम लोग बेसिकली हर एक चीज कवर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ग्राफ में क्या एप्लीकेशन, तो ग्राफ अगर आप कुछ भी करोगे, ठीक है, एक ग्राफ में मैं एक ऐसे समरी दे देता हूँ कि डिफरेंशिएशन आप करते हो ग्राफ में तो वो स्लोप देता है, और अगर एक ग्राफ का कोई भी एक ऐसा ग्राफ गिवन है और उसको अगर आपको एरिया चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर देते हो बेसिकली, ठीक है। अगर आपको उसका इंटीग्रेशन चाहिए तो इंटीग्रेशन आपका एरिया देता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग थोड़े से ग्राफ से पढ़ते हैं, ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। बेसिकली जो हमारे सिलेबस में डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है वो स्ट्रेट लाइन के लिए आता है। पैराबोला में फिर क्या होता है ना, वो बहुत डीप हो जाता है, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आता है उसमें आप देखोगे ना कि एक शेप्स रहेगा जिसमें आप एरिया निकाल सको। अगर आपको कहीं पे भी दिखता है ना कि आप एरिया निकाल सको, जैसे स्ट्रेट लाइन है बेसिकली एक 1D चीज है, 1 डिमेंशनल चीज है, इसका आप एरिया नहीं बोल सकते, आप लेंथ बोल सकते हो। यहाँ पर आप क्या निकालोगे, आप यहाँ से डिफरेंशिएशन निकालोगे। बट कोई भी एक ऐसा ग्राफ गिवन है जहां आप एरिया निकाल सकते हो, यहां से आप कनेक्ट करना कि अगर एरिया निकालना है मतलब बेसिकली हमें इंटीग्रेट करना। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे आते हैं, यहां पर ना आपसे स्लोप पूछा, तो स्लोप का मैंने, अगर आपने वो वाला मेरा ग्राफ वाला किया हुआ होगा जहां पे हम लोग पांचों ग्राफ, जो स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, हाइपरबोला, सब चीज एकदम डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने मेरा वो ग्राफ वाला पार्ट देखा ना, तो हमने उसमें बेसिकली जो पांचों ग्राफ है नीट में पूछे जाते हैं,
आपके स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, पांचों को इतने अच्छे से किया ना कि इवन आप जेई मेंस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले वो वाले वीडियो देख लेना अगर आपको स्ट्रेट लाइन के कुछ भी कंसेप्ट में आपको डाउट होता है। तो मैं बेसिकली बता दूं, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y1 इनिशियल पॉइंट होता है, x2 फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग लिखेंगे तो चेंज इन y बाई चेंज इन x। अगर आप थोड़ा 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले का रिकॉल करो तो सेम चीज को तो हम लोग डिफरेंशिएशन भी कह रहे थे कि मतलब वो हम लोग स्मॉल वैल्यू को कहते हैं, यहाँ पे लार्ज वैल्यू हो गया तो डेल वाई बाई डेल एक्स, ये लार्ज वैल्यू को, तो ये भी तो एक डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया ना। तो सेम चीज अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो बस आप डीवाई कर देना। मैं बोलूँ इस ग्राफ को मैंने पॉइंट्स नहीं दिए, यहाँ पे अगर पॉइंट्स गिवन है कि चलो आप इस पॉइंट पे आप स्लोप निकालो तो आप y2 माइनस y1 करोगे ना। मैं बोल दूं कि इस ग्राफ का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x। अब आप मेरे को स्लोप दो, तो स्लोप के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको डिफरेंशिएट कर देना। dy बाई डी एक्स कर दो, यही तो डिफरेंशिएशन है। dy बाई डी एक्स को ये स्मॉल वैल्यू, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल वाई बाई डेल एक्स, और यही तो स्लोप है और यही डिफरेंशिएशन है। तो 5x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका अगर स्लोप ऐसा कुछ पूछा कि स्लोप बताओ, ये इक्वेशन है, तो आपको डिफरेंशिएशन देना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल एकदम क्रिस्प बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सब कुछ रिलेट कर सको, क्योंकि ये आपका ना बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है। ये वीक होगा फिजिक्स में, सबको फिजिक्स में डर क्यों लगता है, सबको घबराते क्यों है, ये सब चीजें कोई नहीं पढ़ता और ये पढ़ना चाहिए। ये पढ़ोगे तब आपका अच्छा जाएगा। अब आ जाते हैं कि कोई भी एक ग्राफ है जहाँ पे बेसिकली ना एक रेक्टेंगल या शेप जिसका पॉसिबल एरिया रहता है। अब आप, मैं इसको एकदम डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, डिफरेंशिएशन मैंने समझा दिया, तो इसी को समझ लेना कि एरिया के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेट करते हो। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ऐसे इतना बड़ा ग्राफ का आपको एरिया बताना। तो अगर एक छोटा पार्टिकल है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 × 5 ये 30 मीटर स्क्वायर का आपका एरिया है। मैं कहूं कि ऐसे करके ना ये जो आपका रेक्टेंगल है ये 30 मीटर स्क्वायर में ना 1000 एक छोटे छोटे पार्टिकल है, ठीक है, जिसका एरिया आपका वही 0.3 हो सकता है। तो अगर आप 0.3 का एरिया निकाल लेते हो और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो बेसिकली आपको ये पूरा स्क्वायर का एरिया आ गया, है ना। तो यही इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। एक इक्वेशन दे देगा मैक्स टू मैक्स, उसको इंटीग्रेट करना, एरिया निकल जाएगा, इतना ही आता है। अब थोड़े से ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये पढ़ लेते हैं कि कैसे, मतलब किसका क्या वैल्यू होता है। जैसे डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था ना कि साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। तो साइन एक्स को आप डिफरेंशिएट करोगे माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जैसे कि मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये डी एक्स को उस तरफ भेजना, से ये थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये dx को ऊपर भेज देना, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप देखोगे cos x, तो ये आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो आप बेसिकली बोल सकते हो डी ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो, ये d छोटा छोटा जोड़ दिए तो ये पूरा हट गया, ठीक है, तो ये cos x हो गया। और ये क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करना, -12 आ गया, -1 मैंने कहा था कांस्टेंट 12 था, तो साइन एक्स डी एक्स हो गया। अगर ये आप माइनस को उधर भेज देते हो तो माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। यही चीज देखो मैंने यहां पर भी लिखा हुआ, माइनस साइन एक्स डी एक्स का क्या आया, माइनस कॉस एक्स। तो यही है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन जानने का भी जरूरत नहीं है, जान लेते हो अच्छी बात है। तो सेम है अगेन कॉस का एक्स, तो ये साइन एक्स की हो गया, क्योंकि अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते तो वो कॉस एक्स आता है, नीचे से डीएक्स को उधर भेजना, तो कॉस एक्स डीएक्स हो गया, तो उसका आता है साइन प्लस कांस्टेंट, ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अगर आप डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे टर्म को ना, कांस्टेंट का तो जीरो आ ही जाता है। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, टेक्निकली ये प्लस सी का भी थोड़ा एक सिग्निफिकेंस है, जरूरत नहीं है, बट फिर भी बता दूं कि जो थोड़ा सा भी हम लोग टेक्निकल एरर्स होते हैं ना, वो प्लस सी में इंक्लूड होता है डिफरेंशिएशन में। ई का पावर एक्स सेम रह जाता है, ई का पावर एक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब सेम होता है। 1/x का इंटीग्रेशन 1/x dx का log x होगा। अगेन कैसे है, वाइस वर्सा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x, ये dx को उधर भेजो, ऐसे होता है। बस ये 4 फंक्शन याद रखो आपका, और नीड नहीं है, हमें जेई मेंस नहीं देना, मैं बार बार कहता हूँ सभी को। यही मैंने समझाया कि अगर तुम उनको भूल गए, जैसे आप भूल गए कि cos x dx का क्या था इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन से करना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब एक एकदम लास्ट पार्ट, लिमिट, ये हालांकि जरूरत नहीं था फिर भी मैं बता दूं, कोई भी चीज जब आप डिफरेंशिएट करते हो ना, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि 1000 मीटर का वो जो रॉड था, हमने 0.1 मीटर में ब्रेक किया। अब मान लो कि मुझे पूरा रॉड नहीं चाहिए,
या फिर अगर मुझे चाहिए भी, मैंने एक छोटा पार्टिकल को किया तो मुझे कितना तक चाहिए था, क्योंकि मैं वो पॉइंट मीटर को अगर 500 बार जोड़ू तो वो 50 मीटर बनना, बट मुझे चाहिए तो 100 मीटर ना। तो एक लोअर लिमिट, और कहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया, अगर मैं 20 से जोड़ना स्टार्ट करूँ, मतलब 100 मीटर का रॉड है, मैं 50 मीटर के पॉइंट से जोड़ना स्टार्ट करूँ तो मुझे तो सिर्फ 50 मीटर ही जोड़ना है, क्योंकि मुझे तो 100 मीटर का रॉड चाहिए, 50 मीटर ऑलरेडी है। आप रिलेट कर पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए कहाँ से स्टार्ट करना, या मान लो कि मुझे यहाँ अपने घर से मेडिकल कॉलेज जाना है, तो मेरा लोअर पॉइंट कहाँ है, जहाँ से मैं बिगिन कर रहा हूँ अपने घर से, और मेरा अल्टीमेट पॉइंट क्या है, मेडिकल कॉलेज। तो लोअर लिमिट है मेरा घर, अपर लिमिट है जहां मुझे फिनिश करना है अल्टीमेटली, जो जर्नी फिनिश होगा। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट रहता है। कैसे होता है, बस फॉर्मूला याद रखना। जैसे मान लो यहाँ पे साइन एक्स डीएक्स है, इसको मैंने इंटीग्रेट करना है, ये लोअर लिमिट है 0 है, और साइन के किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करना, पाई तक। तो पहले आप ये एकदम लास्ट में पुटअप के लिए ये सारा लिमिट आता है, पहले आप नॉर्मल जैसे करते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर देना, फॉर्मूला पुटअप कर देना, ये cos x आ गया। अब जो वैल्यू है ना, हमेशा याद रखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे यहाँ माइनस cos x है ना, तो एक बार x की जगह आप लोअर लिमिट पुट, अपर लिमिट पुट करोगे और लोअर लिमिट, ये याद उल्टा मत कर देना कि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, वो गलत हो जाएगा। हमेशा पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे cos x का हम लोग 0 और पाई लिखे ना, तो ये माइनस cos x की जगह हमेशा याद रखना जो फंक्शन इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में सब होता है। जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट अपर लिमिट है पाई, तो x की जगह पहले पाई लिख दिया, और फिर माइनस ऑफ पूरा माइनस आ जाएगा cos 0। तो ये करके एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा आपको, ठीक है। cos पाई का क्या वैल्यू है, cos 0 का क्या वैल्यू है, ये मैंने डीप में आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमें से लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें मल्टी कंसेप्ट, आपको ग्राफ का भी थोड़ा आना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, इनमें पावर का भी आना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई नो ये थोड़ा सा शायद 25 मिनट 30 मिनट तक का खिंच गया होगा, बट ये नीड था, क्योंकि मेन हम लोग अल्टीमेटली इसी के लिए पढ़ते हैं। हम लोग जो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 क्यों पढ़ते हैं, डायरेक्ट 11 12 या नीट के लिए क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें जो जरूरत होता है 11 12, नीट के लिए जो जरूरत होता है 11 12 पढ़ने के लिए आपको 1 से पढ़ना होता है। सेम चीज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए आपको पावर, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ, वो सब आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया और इसको बहुत अच्छे से किया हुआ। अगर आपको इतना आता है ना, तो हम लोग फिजिक्स का जर्नी अब बिगिन कर सकते हैं। अब हम लोग डायरेक्ट मेन चैप्टर्स पे जाएंगे और हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनामेटिक्स से। आई नो बहुत जन रिक्वेस्ट कर रहे थे कमेंट में कि काइनामेटिक्स करो भैया, जल्दी से स्टार्ट करो, बट ये चीज सफिशियंट है, नीड है। मैं एक ड्रॉपर हूँ, मैंने 3 साल अपने अटेम्प्ट्स में दिए, तो मुझे पता है कि क्या ट्रैक है। आपको सही जगह जाने के लिए ना क्या क्या रूट गलत है वो भी पता करना होता है, कि आप गलत रूट में ना जाओ, सही रूट जाने की। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म करते हैं एंड काइनामेटिक्स स्टार्ट करेंगे बेसिकली। अब हम लोग उसमें भी हम लोग एमआर सर के नोट्स को डिकोड करके लंबे लेक्चर्स को, जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक मैथ्स का एमआर सर का जो पूरा 13 लेक्चर्स का कंटेंट है वो 25 आवर्स का, और मैंने इसको एकदम स्क्वीज करके, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया, सब पढ़ाया है, हर एक चीज। अगर आपने सारे लेक्चर्स किया तो आप समझ सकते हैं मैंने सब कुछ पढ़ाया है पूरे सर के नोट से, एंड इसको स्क्वीज करके आपको 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे लगभग में आपको दिया। तो अगर आपको ये मेरे एफर्ट्स अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारी इस जर्नी में हमें सपोर्ट करें, और कमेंट्स में जरूर पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स या फीडबैक जो हो आप जरूर दें, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।